प्यारे बच्चों, द सॉल्यूशन मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 to 5 बता चुके हैं और उससे रिलेटेड जितना भी फार्मूला होता है वो हम आपको एक एक करके बता चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन जो 6 है उसको देखते हैं कि 6 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन कि tan इनवर्स -1 है, इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। हम हेडिंग पहले ही क्वेश्चन 1 to 5 में लिख चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है। तो जो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। tan इनवर्स -1 इक्वल y कर लेते हैं लेट। अब आपको पता है कि tan इनवर्स जो है वो इक्वल के इस साइड में आएगा तो 10 के फॉर्मेट में आएगा, तो -1 इक्वल आपका हो जाएगा 10y, ये आपका। अब आपको ये इसमें ध्यान रखना है कि 10 के जो है 1 का वैल्यू 10 में कितना होता है। तो आपको पता है कि 10 45 का मान 1 होता है और 10 45 का मान 1 होता है। तो अब 45 डिग्री को हम लोग किस तरह से हम लोग बताए हैं कि जब भी हम लोग इसको पाई के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो उसमें पाई बाय 180 से मल्टीपल कर दीजिए। अब इसमें देखिए ये कट जाएगा आपका 4 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि पाई बाय 4 हो जाएगा आपका। ये आपका साइन जो आपका 45 डिग्री है 45 डिग्री, उसको हम पाई बाय 4 के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं -10 पाई बाय 4, यह आपका 1 दे देगा पाई बाय 4 इक्वल आपका 10y हो जाएगा। माइनस को आप अंदर कर सकते हैं 10, या यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, y इक्वल माइनस पाई बाय 4 होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। y 10y कर दीजिए यहाँ पे 10y, 10 खत्म हो गया, माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 जो है वो आपका y के इक्वल है, यानी y इक्वल जो आपका माइनस पाई बाय 4 आंसर। यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो मेरा है वो y के जगह पे क्या हम लोग लेट किए हैं, tan इनवर्स -1 का जो वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाय 4 होगा, यही आपका आंसर होगा। और ये आपका जो रेंज होता है tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो उसके फॉर्मेट में आता है, तो आ रहा है -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, तो उसको हम लोग इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। हम लोग लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स जो आपका -1 है उसका -π/4 है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सेक इनवर्स 2/√3 है। अब सेक इनवर्स 2/3 है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल y। देखिए जो भी इस चैप्टर का क्वेश्चन वो सारा एक ही पैटर्न पे बनता है, और हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन रहता है उसको y कर लेते हैं, इन्वर्स को हम लोग उस साइड भेज देते हैं। सेक इन्वर्स को जैसे ही हम उस साइड भेजेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2/√3 इक्वल आपका सेक y। अब आप देखिए कि सेक में 2/√3 किसका वैल्यू है, तो हम ऐसे बता चुके हैं आपको कि साइन कॉस टेन अगर आपको याद है तो उसको अगर हम अपोजिट कर देते हैं तो सारा वैल्यू हो जाएगा। अब कॉस में आप देखिए कि कॉस किसका वैल्यू 2/√3 होता है, तो आपका 30 डिग्री का मान होता है कॉस में। तो सेक में भी क्या हो जाएगा, आपका 30 का ही वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। तो ये जो आपका सेक 30 डिग्री, यानी कि सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका π/6, π/6। अगर आपको निकालना है तो 30 डिग्री, इसमें हम लोग क्या करेंगे π/180 से मल्टीपल कर देंगे, कट गया आपका 6, यानी कि π/6। ये π/6 जो है वो आपका 30 डिग्री का वैल्यू हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सेक π/6 इक्वल सेक y, इसका वैल्यू होता है। अब देखिए सेक से खत्म हो गया, यानी कि π/6 जो आपका है वो y हो गया, यानी कि y इक्वल π/6। यानी मेरा प्रिंसिपल जो वैल्यू हुआ वो आपका सेक इनवर्स 2/√3 का जो हुआ वो π/6 हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 7 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कॉट इनवर्स √3 है। अब आइए कॉट इनवर्स √3, तो क्या लेट कर लेंगे हम लोग, कॉट इनवर्स √3 इक्वल y, कॉट इनवर्स को उस साइड भेज देंगे, √3 इक्वल क्या हो जाएगा आपका कॉट y हो जाएगा।
अब कॉट में √3 किसका वैल्यू होता है? तो हम लोग जान रहे हैं कि कॉट जो होता है वो 10 का अपोजिट हो जाएगा। तो 10 का जो होता है 10 जो आपका है 10 मतलब क्या 10 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 होता है। तो कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा मेरा √3 हो जाएगा। और कॉट 30 को भी हम लोग क्या लिखते हैं कॉट π/6 इक्वल कॉट y हो जाएगा आपका y खत्म कॉट खत्म हो जाएगा π/6 इक्वल y यानी कि y इक्वल π/6 और y को हम लोग क्या रिलेट किए हैं कॉट इनवर्स √3 इक्वल π/6। यही प्रिंसिपल वैल्यू हो गया मेरा π/6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग यहाँ तक देखें। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है वो कॉस इनवर्स -1/√2 है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ये VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेंज के बाहर आता है, तो हम लोग इसको रेंज मतलब कि इसके जो कन्वर्ट करेंगे हम लोग रेंज में कैसे लाते हैं। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले कॉस इनवर्स -1/√2 को हम लोग क्या लेंगे y मानेंगे। अब कॉस इनवर्स को इस साइड भेज देंगे तो -1/√2 इक्वल आपका कॉस y हो जाएगा। अब देखिए कॉस में 1/√2 किसका वैल्यू होता है? तो 1/√2 जो होता है वो आपका कॉस 45 का मान होता है। और कॉस 45 को हम लोग किस तरह से लिखते हैं π/4 के फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर आपको मान चलिए कि जिसको भी नहीं आ रहा है तो डिग्री लिखिए, उसमें मल्टीपल कर दीजिए π/180 से। देखिए 4 बार में कट गया तो π/ क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस कॉस 45 डिग्री को हम लोग π/4 लिखेंगे इक्वल आपका क्या हो जाएगा कॉस y हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस -π/4 माइनस को इधर ले आए कॉस y। अब देखिए हम जानते हैं कि कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से π के बीच में होता है और कॉस का जो आपका रेंज 0 से π के बीच में होता है। तो यहाँ पे मेरा -π/4 है, निगेटिव आ रहा है यानी कि रेंज से बाहर है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे रेंज में लाएंगे। रेंज में कैसे हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं कि वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स का जो होता है कॉस इनवर्स इज ये आपका 0 से π तक होता है, 0 से π तक होता है। लेकिन यहाँ आपका -π/4 है तो ये आपका रेंज से बाहर है। हम लोग क्या करेंगे इसमें पाई को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे पाई को माइनस। ऐसे भी फॉर्मूला भी होता है कॉस इनवर्स जो होता है -x जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। अगर आपका कॉस इनवर्स -x है तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इस तरह से फार्मूला होता है। तो हम इस फार्मूला को जैसे ही यूज करेंगे इसमें तो वो पाई माइनस, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये आपका फार्मूला है, हम लोग फार्मूला में पढ़ चुके हैं, ये रूल होता है आपका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स जो मेरा है वो आपका π/4 के ही फॉर्मेट में आएगा। तो पाई माइनस π/4 यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पाई माइनस π/4 इक्वल कॉस y। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कॉस पाई माइनस π/4 को सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा आपका, 4 पाई ऊपर हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा इक्वल आपका कॉस y हो जाएगा। मीन्स क्या कॉस यहाँ हो जाएगा आपका 3π/4 इक्वल कॉस y। अब आप देखिए अब 3π/4 जो है वो आपका 0 और पाई के बीच में आ रहा है। 0 पाई के बीच में, क्योंकि पाई का मान आप 180 रखिए, कट कर दीजिए, ये आपका जो वैल्यू होगा डिग्री में वो इसके बीच में आ रहा है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, हम यहाँ सिर्फ कॉस कॉस खत्म कर देंगे। तो 3π/ क्या हो जाएगा आपका 4 इक्वल y। फाइनली y इक्वल 3π/4। ये y जो है आपका क्या है कॉस इनवर्स -1/√2 का ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ 3π/4। यही आपका क्या हो गया आंसर। आप लोग लिख सकते हैं हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 का 3π/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर ये आपका क्वेश्चन है, VVI है। इसको आप लोग इस क्वेश्चन को 1-2 बार देखिए, बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ चलते हैं। 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका है कॉस इनवर्स -√2 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट करते हैं हम लोग कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स -√2 है आपका। कॉसेक इनवर्स -√2 को हम लोग वायलेट कर लेते हैं।
अब कॉसेक इन्वर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा आपका, यानी कि -√2 इक्वल कॉसेक y हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक में √2 किसका वैल्यू होता है, अब आपको पता है कि साइन जो होता है वो साइन का अपोजिट है कॉसेक, और साइन 45 का डिग्री होता है 1/√2 होता है वैल्यू, और इसका अपोजिट की जगह क्या हो जाएगा, 1/√2 का अपोजिट हो जाएगा √2, यानी कि कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक पाई बाय क्या लिख सकते हैं 4, पाई बाय 4 मीन्स क्या 45 डिग्री हो जाएगा आपका, इक्वल कॉसेक वाई, कॉसेक वाई। अब देखिए कॉसेक कॉसेक या पहले माइनस अंदर कर देते हैं हम लोग, कॉसेक माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा इक्वल कॉसेक वाई हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक खत्म हो जाएगा आपका, माइनस पाई बाय 4 इक्वल वाई हो जाएगा, वाई इक्वल क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 4। यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, कॉसेक इनवर्स -√2 का जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ माइनस पाई बाय 4, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेंज में आ रहा है, रेंज में आएंगे डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, अगर रेंज में नहीं आता है तो हम लोग फार्मूला यूज करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे, सब बता चुके हैं हम फार्मूला। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है 1 से लेके हम लोग 10 तक बता चुके हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर आगे भी है तो उसको हम लोग आगे बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को घर में रिवीजन कीजिए, लिखिए, और देखिए मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस करने का चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको मैथ आएगा नहीं, और उससे जो रिलेटेड फार्मूला होता है उसको बार बार आप देखते रहिए, एक कॉपी में आप नोट करिए और उसको रोज़ प्रत्येक दिन पढ़ते रहिए, देखते रहिए, तब जाके आपको मैथ आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। तो आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।